जिंदाबाद बीजेपी पार्टी जिंदाबाद 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 सुरेंद्र सिंह बबली जिंदाबाद 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 सुरेंद्र सिंह बबली जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो बड़ा लेट हो गया मंटू, लेट हो गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे हरियाणा में पूर्व में मंत्री रहे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी विपुल देव जी का, नागर साहब का, और हमारे स्टेट में हमारे पार्टी के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बरोली जी, और सभी केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, जो टोहाना की जनभावना को देखते हुए टोहाना की जनता को और मुझे सम्मान देने का काम किया। और मैं पूरे विश्वास के साथ मेरे टोहाना हल्का की जनता के आशीर्वाद से टोहाना से हम ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और जो देश के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत देश का विश्व में परचम फैलाया और 2047 में विश्व गुरु बने, एक महान शक्ति के रूप में जो भारत उभरा है। हरियाणा प्रदेश पिछले गठबंधन सरकार में हमें जब काम करने का मौका मिला और उससे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, आज हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट पर जो गति पर जो गाड़ी है उसको मंजिल तक ले जा सके। आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसमें टोहाना का अहम योगदान रहेगा। मैं सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों का भी मैं अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि एकजुट होकर हमने समन्वय बनाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे टोहाना का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे यहाँ के जो हमारे जिला प्रधान है, हमारे पार्टी के ब्लॉक लेवल से लेके जो भी पार्टी का एक संगठन ढांचा है, उन सब से हम कोऑर्डिनेट करके और एक मजबूत चुनाव टोहाना की जनता के आशीर्वाद से लड़के ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी हमारे की झोली में डालने का। आप टोहाना से मौजूद उम्मीदवार हैं जी, और कांग्रेस की टिकट लेने गए, फिर भी आपकी अनदेखी की गई वहाँ पे, क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ जन भावनाओं की अनदेखी हुई है, वहाँ वहाँ जनता ने समय पर उसका मैं कह सकता हूँ कि न्याय करने का काम किया है। ये अनदेखी पहले भी हुई थी, टोहाना की जनता ने न्याय किया था। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अब भी टोहाना की जनता न्याय करेगी। हम सेवा नीति और काम नीति को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने कार्य किए हैं, जो 35-35 साल 50-50 साल तक कार्य नहीं हुए थे, उन कार्यों को मात्र हमने हमारे टोहाना हल्का वासियों के आशीर्वाद से 25 महीने 26 महीने जो मुझे सरकार में बतौर मंत्री काम करने का मौका मिला, क्योंकि कोविड भी था, बहुत सी समस्याएं भी रही, डेवलपमेंट की जो गति थी जिस ढंग से देना चाहते थे नहीं दे पाए थे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो सेवा नीति और जो हमारी कार्य नीति थी और जो जनता का एक हमारे ऊपर विश्वास है, जिस विश्वास पर हमने 100% डिलीवर किया है,
तो जनता के बीच में जाएंगे और ये चुनाव मजबूत होकर लड़ेंगे और ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद सर भगदड़ मची हुई है। राजपुरों में भाजपा कार्यकर्ताओं को आपने खूब कोसा है, वो तब शब्द भी आपने बोले हैं, उनके साथ उनकी सपोर्ट कैसे ले पाएंगे? देखिएगा, राजनीति है, राजनीति में मनभेद नहीं होनी चाहिए। जब आपके विचारों का मतभेद राजनीति में हमेशा चलता रहता है। बड़े नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, बड़े नेताओं के सारा मामला बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनकी सहमति से हुआ है, उनके संज्ञान में है और उन्होंने विचार करके ही टोहाना की जो जिम्मेवारी है टोहाना के अंदर आज हमें बतौर कैंडिडेट बनाकर उतारा है। तो सबके साथ समन्वय बनवाएंगे, जो भी समस्याएं हैं, कहीं खामियां गलतियां रही होंगी उनको दूर किया जाएगा और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो ये जो लगातार भाजपा की लिस्ट के बाद अचानक से जो मंत्री हैं, विधायक है, उनके अंदर जो भगदड़ है वो मची हुई है, क्या कारण मानते हैं कि टिकट नहीं मिली या कुछ उनका मनभेद या मतभेद हुआ? देखिएगा, अब जहां सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ एक दो जगह जो आप बातें कह रहे हैं, थोड़ा राजनीति में जब ये समय चुनाव का होता है तो ये परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की जो जनभावना है, जो जनता का मैंडेट देने का मन बन चुका है, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए और हरियाणा हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाना जरूरी है, क्योंकि केंद्र में सरकार है। जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार चलेगी और मजबूती से जो टोहाना को कहूँ मैं या मैं हरियाणा प्रदेश को आगे हमने बढ़ाया है उस मंजिल पर हम ले जा सकें, क्योंकि जो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो आप लोगों को ही पता है, आप भी पत्रकारिता करते हैं कि क्या डेवलपमेंट यहाँ थी। सिर्फ एक परिवार जो लोगों को एक गुलामी की तरफ धकेल के रखता था, एक दबाव डर भय की राजनीति जो यहाँ पैदा की हुई थी, उससे आज टोहाना के जो लोग हैं उनको हमने मुक्ति दिलाने का काम किया है।